जय शिव शंकर, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी को नाग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। सावन मास में आने वाली दोनों पक्षों की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। नाग पंचमी की कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अतः उसे भी अवश्य श्रवण करें। आज हम सावन मास मातम्य के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 18वें अध्याय में हमने दशमी तिथि के महत्व के बारे में जाना था। आज के इस अध्याय में हम एकादशी व द्वादशी तिथि के महत्व के बारे में जानेंगे। ईश्वर ने कहा, हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य आपको करने हैं वे मैं आपसे कहूँगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है। हे विप्र, उसे मैं केवल आपसे कहता हूँ। आप ध्यानमग्न हो सुने। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेवों की आज्ञा से वेदवेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी को निराहारी रहूँगा, उसके अगले दिन ही भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर शयन करें। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन गुरुदेव तथा अग्नि, क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में चित्त लगाकर रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते हुए श्रीधर अर्थात श्री हरि इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 दिन तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उन्हें देखना, उनकी बातें सुनना, ये सभी त्याग दें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के समय पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी होकर स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर अर्थात श्री हरि की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सभी कार्य को करके घर आएं। घर पर आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात्रि को गीत वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश स्थापन कर सफ़ेद कपड़े से ढके देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा करके द्वादशी के दिन विद्वान सुबह अग्निहक कर श्रीधर इस नाम को जपें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देवेश की पूजा करके ब्राह्मणों को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को उस घड़े के दान के साथ मक्खन अवश्य दें और कहें, भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। यह कहकर श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा प्रदान करें। नौकर समूह को भोजन कराएं। गायों को भूसा और घास दे और स्वयं बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा है। इसी तरह सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी यही कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक ही समान है, केवल नाम का अंतर है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। श्रीदेवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने सब विधान कहा है। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे आप सावधानी पूर्वक सुने। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देव इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। द्विज
कद्रुदायु। इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का और द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि कर रात्रि में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करें। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करें। हे देव, आपको नमस्कार है, इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फलपद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर दें, महान नैवेद्य दें, निरांजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घी तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करें और कहें, हे पवित्र, 1 साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जन हो विष्णु लोक को जाओ, ऐसा कहकर ब्राह्मणों को दें या जल में प्रवाहित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण विधि कही है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।